दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर दी हुई है। यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 3 से। तो चलिए देखते हैं यहाँ तस्वीर में आखिर क्या हो रहा है। क्या आप तस्वीर को देखकर पहचान पा रहे हैं कि पीछे तस्वीर में जो दुकान है आखिर वो किस चीज़ की है? अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर लिखा है रफ़ी मोमबत्ती स्टोर। तो यहाँ ये आदमी मोमबत्ती बेच रहा है। तो चलिए देखते हैं उसने आज कितनी मोमबत्तियाँ बेची, आखिर उसके पास कितनी मोमबत्तियाँ हैं। दुकानदार रफ़ी के पास 153 मोमबत्तियाँ थीं। पारस ने उसे 237 मोमबत्तियाँ और दे दी। अब रफ़ी के पास कुल मिलाकर कितनी मोमबत्तियाँ हो गईं? तो यहाँ पर दुकानदार रफ़ी के पास पहले से थी कुछ मोमबत्तियाँ 153, 153 और पारस आया और उसने कुछ और मोमबत्तियाँ उसे दे दी, कुछ डब्बे और दे दिए, जो कि थी 237 मोमबत्तियाँ। अब हमें बताना है कि अब उसके पास कुल मिलाकर कितनी मोमबत्तियाँ हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी मोमबत्ती हुई? 237 जमा 153, यही होगी कुल मोमबत्तियाँ। जोड़ 400 से ज़्यादा होगा या 400 से कम होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह जोड़ 400 से ज़्यादा होगा या कम? मुझे लगता है कि यह जोड़ 400 से कम होगा शायद। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तालिका में हमने 237 मोमबत्तियाँ लिखी जो कि अभी रफ़ी को दी गई हैं, और पहले उसके पास थी 153 मोमबत्तियाँ जो हमने नीचे की ओर लिख ली। अब हम इसे जोड़ने वाले हैं। चाहे तो हम उल्टा भी लिख सकते थे, हम ऊपर की ओर पहले से मौजूद मोमबत्तियों को लिख सकते थे और नीचे की ओर लिखते अब जो मोमबत्तियाँ उसे दी गई है वो। क्योंकि हमें कुल मोमबत्तियाँ बतानी है तो हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ जमा का साइन लगाया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये 400 से ज़्यादा होंगी या कम। मेरा अंदाज़ा कहता है कि कम होंगी, लेकिन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई, यानी कि कितनी कुल मिला के इकाइयाँ यहाँ पर है। दोनों संख्याओं में कुल मिलाकर कितनी इकाइयाँ हैं। तो अगर हम देखें, ऊपर वाली संख्या में है 7 इकाई और नीचे वाली संख्या में है 3 इकाई। इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ कितनी दहाई है। तो ऊपर वाली संख्या में है 3 दहाई और नीचे वाली संख्या में है 5 दहाई। अब देखते हैं यहाँ कितने 100 के समूह हैं। तो ऊपर वाली संख्या में है 2 100 के समूह और नीचे वाली संख्या में है 100 का समूह। तो अब हम एक एक करके इन्हें जोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकाई से। तो देखते हैं यहाँ कितनी इकाइयाँ हुई कुल मिलाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ कुल मिलाकर दोनों संख्याओं को जोड़कर कुल इकाइयाँ हुई 10। तो 10 इकाई तो मिलकर बनाती है 1 दहाई। तो हम इसे यहाँ से हटाकर 1 दहाई और जोड़ देंगे। तो अब हमारे पास कितनी इकाई है? अब हमारे पास बची है 0 इकाई। तो हमने यहाँ लिख दिया 0 इकाई की जगह पर, लेकिन साथ ही हमारी दहाई जो है वो एक और बढ़ गई है। तो हम इसे तालिका में भी लिख लेते हैं। हमने दहाई वाली जगह पर 1 जमा कर दिया, +1 लिख दिया है। अब हम गिनते हैं कि हमारे पास कितनी दहाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल मिला के हमारे पास हुई 9 दहाई। अब देखते हैं कितने 100 के समूह हैं। तो ये हुए 1 2 3। कुल मिलाकर दोनों संख्याओं में हैं 300 के समूह। तो हमें उत्तर मालूम पड़ चुका है। अब रफ़ी के पास कुल मिलाकर 390 मोमबत्तियाँ हो गई। तो अब है उसके पास कुल मिलाकर 390 कैंडल्स। तो दोस्तों, हमने जाना कि कुल मिला के रफ़ी के पास कितनी मोमबत्तियाँ हैं, हाउ मैनी कैंडल्स इन टोटल, जो कि थी 390। मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला कि मोमबत्तियाँ कुल मिलाकर 400 से कम होगी। आपका अंदाज़ा क्या कहता था? क्या आपका अंदाज़ा सही निकला या गलत?